नमस्कार, मैं सुरेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पावनी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पासा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको थोड़ा समझिए। हेडिंग लगा लीजिए, पासा डाइस। देखिए पासा के फिगर आपको बुकों में तमाम प्रकार के दिए रहते हैं, उनमें से एक। ठीक, देखिए ये 3 सतह आपको दिखाई देती है, एक ऊपर, एक सामने, एक बगल में। ठीक है, तो ये जो नज़दीक में है ये सतहें आपकी कहलाती हैं निकटवर्ती सतहें। ये सतह मतलब निकटवर्ती मतलब जो पास पास के हैं, इसलिए उनको निकटवर्ती कहा जाता है। निकटवर्ती सतहें का मतलब ए हो गई निकटवर्ती। इसके निकटवर्ती कौन सी है? ए भी है और ए भी। तो पासे के प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही ध्यान देना है कि ये जो ये निकटवर्ती सतहों पे अंक लिखे हैं, मान लीजिए कोई कुछ भी लिखा है 4, 2, 1 ये लिखा, तो दोनों निकटवर्ती सतहों का टोटल आप देखिए सभी का। इसका 2 और 4 कितना हुआ? 6। इसकी निकटवर्ती ये भी है तो 2 और 1 कितने हुए? 3। ये दोनों निकटवर्ती हैं 4 और 1 5। यही टोटल आपको ध्यान देना है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग या टोटल 7 है या नहीं। ठीक है, पासे को प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का टोटल 7 है या नहीं। ठीक, यदि 7 है तो कहलाएगा साधारण पासा, और 7 नहीं है तो कहलाएगा मानक पासा। तो इसके आगे देखिए, यदि मानक पासा को आप परिभाषित रूप से समझें कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी कोई भी ये किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 न हो, मानक पासा कहलाता है। ठीक, ये ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 न हो, मानक पासा कहलाता है। और इस पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। इसको आप ध्यान दीजिए कि इस पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। विपरीत सतह का मतलब ये होता है कि जैसे सामने वाली सतह है, इसके पीछे, इसके विपरीत, इसके अपोजिट वाली सतह पर कौन सा अंक है ये पूछता है। इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी? ये बगल वाली इधर, ये ऊपर वाली सतह की विपरीत वाली नीचे वाली। कहने का मतलब कि आगे की सतह का विपरीत पीछे वाली, ऊपर की सतह का नीचे वाली, बगल का विपरीत उस बगल का। ठीक है, तो यदि मानक पासा है तो मानक पासा में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, तो इसमें कोई भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर आपने चेक कर लिया कि मानक पासा है तो तुरंत जान लीजिए कि जो पूछा हो आप बता दीजिए। मानक पासा में विपरीत सतहों का टोटल 7 होता है, इसलिए 1 का पूछा है तो 6, 2 का पूछा तो 5, 3 का पूछेगा 4, या 6 का 1, 5 का 3, 4 का 3।
यहीं पे मानक पासा समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, इसका जो दूसरा टाइप था साधारण पासा। साधारण पासा में 2-3 छोटी छोटी बातें, उनको ध्यान दीजिए कि पहली बात है कि यदि एक ही सतह पर एक अंक उभयनिष्ठ या समान है तो संगत सतहों के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर एक ही सतह पर एक अंक उभयनिष्ठ है, केवल एक सतह पर एक अंक उभयनिष्ठ है तो संगत सतहों के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। संगत माने करस्पॉन्डिंग। जैसे एग्जाम्पल समझिए इसको कि एक पासा ये मान लिखा 6 1 2 5 1 4। ठीक है, तो हमने तो बताया। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो हालांकि मानक को साधारण पासा के नियम बता रहे थे, एग्जाम्पल हम साधारण पासा का देंगे। 6 और 1 7 है, साधारण पासा हो गया। और यहाँ पे ये भी ध्यान लीजिए कि एक पासे के चाहे जितने फिगर दिए रहे 3 या 4 या 5, किसी भी एक फिगर में अगर टोटल 7 है तो जान लीजिए सभी फिगर आपके साधारण पासा माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये नियम लिखे इसके लिए जानिए कि बता रहा है कि एक ही सतह मतलब ऊपर वाली सतह पर या सामने वाली सतह पर या बगल वाली सतह पर अगर एक ही सतह पर एक अंक, केवल एक अंक उभयनिष्ठ है, एक ही सतह पर होना चाहिए। मीन्स ऊपर है तो ऊपर ही रहे, सामने है तो सामने, या बगल रहे तो बगल। एक ही सतह पर उभयनिष्ठ हैं तो संगत सतहों के अंक, संगत माने करस्पॉन्डिंग, मतलब सामने का सामने होता है संगत, बगल का बगल होता है संगत। ठीक है, तो संगत सतहों के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनके बताने का मतलब ये है कि 6 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 2, और कामन अंक का विपरीत, कामन अंक जो अंक कामन था दोनों में, कामन अंक का विपरीत बचा हुआ, छूटा हुआ या शेष। भाई एक अंक कामन है और ये कुल 4 अंक और इसको मिला के 5 अंक, और कुल डाइस में पासे में 6 अंक लिखे होते हैं। 6 अंक लिखे रहेंगे या 6 बिंदी बनी रहेगी या 6 चिन्ह या 6 कलर या कुछ भी 6 अलग अलग। तो यहाँ देखिए अंक है तो इसका मतलब 1 है, 2 दिख रहा है आपको, 3 नहीं दिख रहा, तो वही बचा वाला अंक हो गया। भाई 1 हो गया, 2 दिख रहा, 4 3 नहीं, 4 है, 5 है, 6 है। तो कामन अंक का विपरीत छूटा हुआ अंक या शेष अंक या जो बचा हुआ है, जो नहीं दिखाई रहता है, दिए रहता है, वो होता है। ये बात समझ में आ रही सबको कि पहला नियम ये कहता है इसका कि यदि एक ही सतह पर एक अंक कामन, केवल एक अंक कामन है तो संगत सतहों के अंक, संगत का मतलब सामने का सामने, बगल का बगल वाला, संगत सतहों के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा नियम समझिए कि यदि 2 सतहों पे अंक कामन, 2 सतहों का मतलब कि 3 कुल मिला के हैं, उनमें 2 पे कामन है, एक बचेगा तीसरा वाला अंक। दूसरा हम लिखिए कि यदि 2 सतहों पर अलग अलग अंक उभयनिष्ठ या कामन या समान हैं तो तीसरे अंक, जो तीसरा छूटा वाला है, तीसरे अंक एक दूसरे के विपरीत माने अपोजिट होते हैं। ठीक, इसको आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए मान लीजिए 3 5 2 1 5 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले नियम में केवल एक अंक कामन था,
इसमें आपको हमने बताया कि 2 अंक कॉमन रहेंगे, वो भी किसी भी सतह पर, कोई करस्पॉन्डिंग या संगत सतह नहीं, कि मतलब ये बगल, देखिए बगल है यहाँ पर ऊपर है, ये सामने की सतह है लेकिन यहाँ पर बगल की सतह, किसी भी सतह पे कॉमन रहे। देखिए 2 अंक, एक 5 अंक कॉमन है और एक 3। जब 2 अंक कॉमन रहेंगे तो जो तीसरे अंक बचेंगे, 2 और 1 बचे हैं, तो तीसरे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। बताने का मतलब कि 2 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2, ठीक है। और जो कॉमन अंक है 3 और 5, जब इनके विपरीत आपसे पूछेगा तो भाई विपरीत का मतलब कि तो आपके नज़दीक में उसके अगल बगल दिखाई नहीं देगा। 3 का विपरीत अगर पूछता है तो देखिए 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता है, और यहाँ 1 नहीं हो सकता। बचा है आपके पास क्या है, 6 बचा है और 4 बचा है, तो 6 4। ये दोनों अंक, 3 के विपरीत 6 4 में से कोई एक अंक हो सकता है, 5 के विपरीत 6 4 में से कोई भी एक अंक हो सकता है। ऑप्शनल नहीं, जैसे 3 के विपरीत पूछे तो बता दीजिए 6 या 4 में से कोई, 5 के विपरीत पूछे तो 6 या 4 में से कोई, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा और सबसे खास नियम कि यदि एक अंक किसी भी सतह पे कॉमन हो, कोई भी सतह की मतलब एक पासे में पहले पे रहे, दूसरे वाले में ऊपर वाले पे रहे, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए तीसरा नियम कि जब किसी भी सतह या जान लीजिए असंगत, किसी भी सतह पर एक अंक उभयनिष्ठ हो, तब असंगत तब वही उभयनिष्ठ अंक से शुरू कर घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज दायावर्त, घड़ी की दिशा में अंकों को रखें, घड़ी की दिशा में अंकों को रखें तो ऊपर नीचे के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसको हम आपको उदाहरण से अच्छे समझा दे रहे हैं कि तीसरा नियम हम आपको बताए थे कि जब कोई भी सतह पे केवल एक अंक उभयनिष्ठ हो तब हम विपरीत अंकों को कैसे निकालेंगे। इसको और अच्छे समझिए, क्योंकि जान लीजिए कि 90% या यही अगर ये सिस्टम अच्छे जान रहे हैं तो फिर कोई भी तरीका ये सबके लिए रामबाण है अगर एक अंक कॉमन है तो। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल दिया है, चार 1 3 5 4 2, ठीक। देखिए यहाँ पे केवल दोनों पासों में केवल एक अंक कॉमन है 4, और भी देखिए सामने वाली सतह पर और यहाँ पे कहाँ पे है, बगल वाली सतह पर। यही इस लाइन में लिखा था कि किसी भी सतह मतलब यही कि एक पासे में सामने वाली सतह पर और दूसरे वाले में बगल वाली सतह पर है। संगत कहाँ होता तो सामने का सामने, ऊपर का ऊपर, बगल का बगल। किसी भी सतह पर अंक कॉमन है तो वही कॉमन अंक से शुरू करके अंकों को हम घड़ी की दिशा माने जिस सुई में, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आपका घड़ी का कांटा घूमता है, ये ऐसा घड़ी ऐसे घूमती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसी दिशा में अंकों को लिखेंगे, कॉमन अंक से शुरू करेंगे। तो लिखिए 4 1 3, ठीक। यहाँ पे कॉमन क्या 4, तो इसकी घड़ी की दिशा क्या है, ये, तो 4 5 और 2, 4 5 2 लिखेंगे। तो ऊपर नीचे के अंक एक दूसरे के विपरीत और बचा हुआ वाला अंक कॉमन अंक का विपरीत होता है। जैसे 4 1 2 3 5 6 नहीं दिख रहा, तो बचा हुआ वाला अंक तीसरे अंक का विपरीत होता है, 4 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 4, ये, ठीक। इसको फिर समझ लीजिए कि वही जो कॉमन अंक है, कॉमन अंक से शुरू करके आप लिखिए 4 1 3 4 5 2, जो बचा वाला अंक भी लिख दीजिए। तो बचा वाला अंक एक दूसरे के विपरीत होगा, 4 का 6 6 का 4, 5 का 1 या 1 का 5, 3 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 3। इतनी बातें आपको पासे के प्रश्न को हल करते समय ध्यान में रखनी चाहिए।
तो चलिए हम और कुछ एग्जांपल हम आपको कराते हैं इसके, अब आप समझ जाएंगे। ध्यान से पढ़िए, पासा भी खत्म हो जाएगा करीब 10 मिनट में। इसका पहला एग्जांपल देखिए। पहले प्रश्न में मान लीजिए कि ये पासे के 3 फिगर दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले वाले में दिया है 1 2 3, दूसरे वाले फिगर में दिया है कि 1 3 5, और तीसरे वाले फिगर में दिया है कि 2 4 3, और इसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत पूछेंगे, ठीक है। विपरीत अंक तो पासे में आपसे पूछा जाता है, विपरीत अंक पूछेंगे, या इसके अगले टाइप में एकाध फेस पे एकाध सतह पे अंक नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन मार्क वो पूछेंगे, या फिर अंतिम जो है इसका पासे का जो खुला पासा है, बंद पासा, तो उसको तो मान लीजिए अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। तो यहाँ पूछा 3 के विपरीत पूछा, तो सबसे पहले हमने बता दिया कि पासे को हल करते समय हम केवल वही देखेंगे 7 है कि नहीं है, दो सतहों का टोटल, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो देखिए 3 1 4 3 2 5, 2 1 3, 3 1 4, 5 3 8, 5 1 6, 4 2 6, 4 3 7, यहाँ है 4 3 7। ये जब 7 हो गया तो ये हो गया आपका साधारण पासा। साधारण पासा में हमने 3 नियम लिखाए, पहला नियम बताए हैं। देखिए अभी तो इसको तीनों नियम को इसी एग्जाम्पल में समझिए, बाकी तो फिर आपको जब तीनों नियम अच्छे समझ में आएंगे तो खुद ही आपसे भी बनने लगेगा, यही इसी वीडियो के लास्ट तक अच्छे से बनने लगेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए पहला हमने बताया था कि एक सतह पर केवल एक अंक विपरीत हो, उसको ध्यान दीजिए कि एक सतह पे एक अंक तो कहीं विपरीत नहीं है। तो देखिए पहले दूसरे में 2 अंक कॉमन है, पहले तीसरे में 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, और इसमें 3 केवल 1 कॉमन है, ठीक। चलिए तो 3 देखिए दूसरे और तीसरे पासे को देखिए, दूसरे और तीसरे पासे में 1 अंक कॉमन है अलग अलग सतहों पर, जो हमने अभी तीसरा नियम आपको बताए थे 3 और 3। जब किसी भी सतह पे अंक कॉमन हो तो अभी हमने बताया कि उसी कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज दिशा माने घड़ी की दिशा में लिखना है 3 5 1, 3 5 1। इसके यहाँ पर 3 2 4, 3 2 4, और जो बचा है क्या है 6। यहाँ पे आपके सभी आ गए, 3 के विपरीत 6, 5 का 2 या 2 का 5, 4 का 1 या 1 का 4। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत इसमें क्या है 6 है। और समझिए, मान लीजिए अगला देखिए 3 6 2, 3 6 2, 2 6 4, 2 6 4, ये 6 5 4, इसमें 4 पासे दिए गए हैं, 4 5। चौथे उदाहरण में दिया है आपका 4 1 2, 4 1 2। तो सबसे पहला वही चेक करिए आप कि मानक है कि साधारण, तो 6 6 1 5 2 5 4, तो 4 1। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी 7 नहीं है, तो ये आपका कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। कहीं पर भी टोटल नज़दीक देख लीजिए 7 नहीं। तो हमने बताया था कि मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है, मतलब 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6, या दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत है, 6 का 1, 5 का 2, 4 का 3। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या है बच्चों, 1, ठीक है। चलिए और देखिए जैसे 3 1 2 या 5 1 6। देखिए यहाँ पे 6 और 1 7 है, तो इसका मतलब ये साधारण है। अब देखिए कोई अंक कॉमन है, ये देखिए ए कॉमन है, ये कॉमन है, वो भी एक ही सतह पर है, ठीक है ना।
तो एक ही सतह पर जब रहे तो आपको क्लॉकवाइज अंकों को लिखने की जरूरत नहीं। जो हमने पहला नियम आपको बता दिए हैं कि जब एक ही सतह पे अंक कॉमन हो तो संगत सतहों के अंक वही बताया था कि सामने की सतह संगत सामने वाली, बगल की बगल वाली। संगत सतहों के अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 3 का 5 और 5 के विपरीत 3, 2 का 6 या 6 का 2, बचा हुआ अंक 1 और इसमें क्या बचा है 4, तो 4 होता है। तो हमें अंदाज है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। एक आध टाइप इसका हम और बता देते हैं, एक आध क्वेश्चन, जिससे कि पासा आपका समाप्त हो जाए। पासा में ही बचेगा खुला पासा, बंद पासा, उसको एक आध दिन जल्दी हम एक आध वीडियो समझा देंगे। तो इसमें कभी कदार देखिए अक्षर भी दिए होते हैं, एक अक्षर का हम बता देते हैं, अक्षर दिए रहेंगे या कहीं कलर दिया रहेगा या मान लीजिए नाम ही दिया रहे, तब आप जान लीजिए कि उसमें मानक भाषा और साधारण भाषा डिसाइड नहीं करना है कि आप नामों को जोड़ने लगे कि सात हो रहा कि नहीं, या कलर को जोड़ दीजिए नीला पीला सात हुआ, या बिंदी अंक दिए रहेंगे या बिंदी दी रहेंगी या कलर दिए रहेंगे या नाम दिए हैं या कोई चिन्ह दिए रहेंगे ज्योमेट्रिकल, प्लस माइनस ट्रायंगल या सर्किल या कुछ भी, या 6 चीज़ें उनको देना है, जो उनकी इच्छा हो दे सकते हैं। कपड़ों के प्रकार दे देंगे, जीन्स टी शर्ट या कैपरी या ये सब भी चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको कलर नाम वाला बताते हैं, PNL, MLQ, OM डैश। चलिए यहाँ पे तो उसने एक सतह दिया भी नहीं है, डैश कि मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, जो हो सकता है, ठीक। तो इसमें आपसे पूछा है कि O के विपरीत क्या है। तो देखिए, तो इनमें आप जान लीजिए कि मानक पासा केवल अंकों के लिए है। मानक पासा जो है वो केवल अंक जहाँ पे लिखे रहेंगे उनके लिए है। ये अक्षर, नाम, कलर इनके लिए नहीं। अंक और बिंदी, डॉट, केवल आप जानिए एक अंक कॉमन ढूंढ लीजिए, वो सब चलेंगे, सब आपको सब साधारण पासा के अंतर्गत हल किए जाते हैं। एक अंक कॉमन, जैसे मान लीजिए पहला दूसरा हम देखिए L कॉमन है, तो हमने बताया था कि कॉमन लिखो L, ओ घड़ी की दिशा में L N P, यहाँ लिखोगे L M Q, L M Q। तो देखिए अब सभी अक्षर को आप देख लेंगे तो कुछ न कुछ आपको बचेगा ना। 6 अक्षर देखिए, ओ नहीं दिख रहा था तो ये होगा 6 होना चाहिए बस, तो 6 हो गए। तो वही क्लॉकवाइज दिशा में N का विपरीत M, M का विपरीत N, P का Q और L का O, L और U एक दूसरे विपरीत होते हैं, ठीक। इसी के आधार पे आपको बिंदी वाले, नाम वाले या कलर वाले या ये अल्फ़ाबेट जो लिखे हैं या 6 कुछ भी दे सकते हैं, उनको करना है। और इसमें अब यही बचा है खुला पासा और बंद पासा। खुले पासे और बंद पासे जल्दी एक किसी दिन हम आपको समझा देते हैं, तो पासा क्लियर समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, और जल्दी हम आपको खुला पासा और बंद पासा लेकर आएंगे। नमस्कार।